इमेजिन आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। अब बस कंपनी का प्रॉफिट देखने से ये नहीं पता चलता है कि वो कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है या अपने एसेट्स को कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। ये समझने के लिए फाइनेंशियल रेशियोज का यूज किया जाता है, जो आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की डीपर इंसाइट्स देते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने और उससे इंसाइट्स निकालने में मदद करते हैं, जिससे आप आसानी से कंपनी के परफॉर्मेंस का हिस्टोरिकल डेटा या इंडस्ट्री के दूसरे कंपटीटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रेशियोज अपने आप में अकेले कुछ नहीं कहते। मान लीजिए एशियन पेंट्स की प्रॉफिट मार्जिन 18% है। अब इस फिगर का क्या मतलब है, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप इसे किसी और सिमिलर कंपनी जैसे बर्जर पेंट्स की प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपेयर करें जो 15% है। अब आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसी तरह रेशियो एनालिसिस आपको हेल्प करता है करंट परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स देखने में, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और एक्यूरेट और इंसाइटफुल बनाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हर कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़े अलग हो सकते हैं, तो रेशियोज कैलकुलेट करते वक्त इन डिफरेंसेस का ध्यान रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आप सबसे पहले कौन से कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज का कंपैरिजन करना चाहेंगे। याद रहे दोस्तों, ऐसे कंपनीज चूज करें जो सेम इंडस्ट्री में हो, नहीं तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस जैसा कंपैरिजन हो जाएगा। फाइनेंशियल रेशियोज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो टाइप्स को समझते हैं और जानते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। पहला है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो से कंपनी की शॉर्ट टर्म डेट्स को रिपे करने की कैपेसिटी पता चलती है। जैसे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास हाई लिक्विडिटी रेशियोज है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को टाइम पे फुलफिल कर सकती है। क्विक रेशियो और करंट रेशियो ऐसे कुछ कॉमन लिक्विडिटी रेशियोज है जो इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज किसी कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 8%, तो टाटा मोटर्स ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से कंपनी के प्रॉफिट्स और उसके एफिशिएंसी का पता चलता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज ये मेजर करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली यूज कर रही है। जैसे एसेट टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से ये समझ आता है कि कंपनी अपने एसेट्स और इन्वेंटरी को कितना यूटिलाइज कर पा रही है। मारुति सुजुकी के केस में अगर एसेट टर्नओवर रेशियो 1.32 है, तो इसका मतलब वो अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज करके सेल्स जनरेट कर रही है। अगला है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एसेस करते हैं। अगर इन्फोसिस का डेट टू इक्विटी रेशियो लो है, तो इसका मतलब वो अपने बोरोड फंड्स के बदले ज्यादा रिटेन प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। फाइनली आते हैं वैल्यूएशन रेशियोज। ये रेशियोज इन्वेस्टर्स को कंपनी के मार्केट वैल्यू का आइडिया देते हैं। पीई रेशियो और डिविडेंड यील्ड रेशियो जैसे वैल्यूएशन रेशियोज से ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। इन सब रेशियोज से आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर है या नहीं। तो आपने देखा कैसे फाइनेंशियल रेशियो से आपको किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में एक क्लियर इंसाइट मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आपके व्यूज हमें कमेंट्स में बताइए और ये बताना ना भूले कि आप कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करना चाहेंगे। इसी के साथ अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में जानना है, तो ये आई बटन पर क्लिक करें हमारे प्रीवियस एपिसोड्स देखने के लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज को और डिटेल में और ऐसे चीजें सीखेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को शार्पर बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.